वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल वाइस। इस वीडियो के अंदर विल टॉक अबाउट कि सखर आईवीए यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स पॉलिसी क्या होती है, उनकी टेस्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली एंट्री टेस्ट कौन कौन सी होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पर ईयर कितनी होती हैं, टेस्ट सिलेबस क्या होता है और फिर उसकी प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से करनी है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, मतलब इसके अंदर बैचलर्स के साथ साथ मास्टर्स एंड पीएचडी के प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए जाते हैं और एडमिशन प्योरली मेरिट बेसिस पर होता है। कोई रिज़र्व सीट्स या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ आपने एंट्री टेस्ट के अंदर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है और फिर एडमिशन सिक्योर हो जाएगी। बट अगर आप एसटीएचपी या एनटीएचपी के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हो तो फिर आपकी मेरिट कम नीड बेसिस पर इवेल्यूएशन की जाएगी। इसका मतलब है कि टेस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी जज की जाएगी कि आप स्कॉलरशिप को डिज़र्व करते भी हो या नहीं करते फाइनेंशियली। और अच्छा, एक मज़े की बात कि अराउंड 70% ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस एट सखर आईवीए, मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी देयर इनटेक इज़ कि आप आ जाओ और फिर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर हों तो फिर भी कोई मसला नहीं, एजुकेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब लेट्स सी कि एडमिशन्स कौन कौन से पाथवे से हो सकती है। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट एडमिशन या डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू एडमिशन। इसके दो फेजेज़ आते हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। मोस्टली जून एंड जुलाई के अंदर दोनों फेज़ के टेस्ट लिए जाते हैं। एंड सेकंड तरीका फाउंडेशन सेमेस्टर से। ये एक 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड में आपसे एक फ़ाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें 2.2 जीपीए मेंटेन करनी होगी और फिर जो जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से आपने टॉप करना होगा। इसकी पहले टेस्ट होगी और टेस्ट के बाद फिर फाउंडेशन में एंट्री होगी। और थर्ड और फोर्थ जो तरीका है वो है स्कॉलरशिप के थ्रू। एस टी एस पी सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम एंड एन टी एस पी नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। इनके अंदर सबसे पहले टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपकी अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो गई तो फाउंडेशन में एंट्री मिलेगी। फाउंडेशन में सारा प्रोसेस फाउंडेशन सेमेस्टर वाला सेम, इंग्लिश, मैथ्स एंड आईटीसी वो पढ़ाए जाएंगे। फिर आपने 2.2 जीपीए मेंटेन रखनी होगी। इसके साथ साथ जितनी स्कॉलरशिप की सीट्स अवेलेबल हैं, मोस्टली एसटीएसपी के अंदर 100 सीट्स अवेलेबल होती हैं और एनटीएसपी के अंदर 200। उसमें आपने नंबरिंग में टॉप करना होगा, फिर आपकी एडमिशन हो सकती है स्कॉलरशिप के बेसिस पर। अब लेट्स सी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखें, इंटरमीडिएट आपने प्री मेडिकल से की हुई हो या प्री इंजीनियरिंग से की हुई हो या आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए इंटर के अंदर। फिर आपको बीएस प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन मिलेगा। लेकिन इंजीनियरिंग की अगर बात करें, जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनके अंदर एडमिशन के लिए प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना लाजमी है। बाकी अगर इंटर वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पास किया है लेकिन उनकी रिज़ल्ट शीट नहीं आई, स्टिल दे कैन अप्लाई। अब बात करते हैं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। लेकिन डायरेक्ट टेस्ट में इस साल यानी 2025 में 485 सीट्स डायरेक्ट टेस्ट को दी गई हैं। यानी डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू जितने स्टूडेंट आएंगे उनमें जो टॉप स्कोरर्स होंगे 485 उनको एडमिशन दी जाएगी। एंड फाउंडेशन के थ्रू 100, यानी फाउंडेशन में तो 350 या 400 आ सकते हैं, लेकिन 2.2 जीपीए मेंटेन करने के बाद जब फाइनल उनसे लिया जाएगा सेमेस्टर के एंड में, ज़ीरो सेमेस्टर के एंड में, तब उन्होंने टॉप 100 में आना है। फिर उनको 4 इयर्स के लिए जो अपना एडमिशन है वो मिल जाएगा। अब एस टी एस पी और एन टी एस पी का इनका भी सेम तरीक़ाकार है। फाउंडेशन में आएंगे, 2.2 जीपीए मेंटेन करनी होगी। उसके अलावा इनमें अगर 350 स्टूडेंट्स हैं टोटल फाउंडेशन के अंदर, तो उनमें फिर फाइनल के अंदर टॉप 100 एसटीएसपी के लिए और एनटीएसपी के लिए टॉप 200 में आना होगा, तभी उनको 4 इयर्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाएगा सखर आईबीए के अंदर। अब टोटल सीट्स इस साल 885 हैं। नाउ लेट्स सी के जो सारी भी जितनी टेस्ट हैं इनका टेस्ट पैटर्न क्या होता है। लेकिन सखर आईबीए का टेस्ट पैटर्न इंग्लिश और मैथ तो हमेशा रहती है। कभी कभार आईक्यू
जनरल नॉलेज भी आ जाती है। इस साल देखें इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज़, मैथ्स के 40 एमसीक्यूज़ एंड आईक्यू के 20। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आई गेस एनटीएसपी के अंदर 50 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के थे एंड 50 मैथ्स के थे, नो आईक्यू नो जीके। लेकिन उससे पिछले साल जीके भी थी, सो 10 एमसीक्यूज़ थे आईक्यू के और 10 एमसीक्यूज़ थे जीके के, यानी जनरल नॉलेज के, बाकी 40 इंग्लिश मैथ्स के। इस साल ये पैटर्न है, इंग्लिश मैथ और आईक्यू। अब मैथ सिलेबस की बात करें तो ये ना फर्स्ट ईयर ना इंटर से रिलेटेड होता है। ये होता है सिलेबस मैट्रिक के बेसिस पर, मैट्रिक के कोर्स से सिलेबस लिया जाता है, इसीलिए प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्री जो अपना इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, प्री जैसे हो गया कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनमें अपेयर होने के लिए आपकी प्री इंजीनियरिंग होना लाजमी है। फिर उसके जो सिलेबस है थोड़ा डिफरेंट, उनमें इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लिमिट्स, वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जनरल बीएस प्रोग्राम्स के लिए फॉर एग्जांपल बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनमें ये सिलेबस होता है। और इंग्लिश सिलेबस सेम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, वर्ब्स, एरर डिटेक्शन, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, ये चीज़ें होती हैं। और बाकी आईक्यू का ऐसे कोई सिलेबस नहीं होता, लेकिन फिर भी पैटर्न्स, एनालॉजी एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो आईक्यू में अक्सर पूछी जाती हैं वो चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है। देखें, किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन का जो तरीका होता है वो सेम रहता है। सबसे पहले आपने टेस्ट पैटर्न और सिलेबस को देख लेना है। मैंने आपको पैटर्न भी दिखा दिया, सिलेबस भी दिखा दिया। उसके बाद आपने उस सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर लेना है, सारा कुछ पढ़ लेना है, थ्योरी वगैरह जो हुई उसकी पढ़ लेनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं ताकि ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आपने उसके पास पेपर्स एंड मॉक टेस्ट जहाँ से भी आपको मिल जाएं उठा के वो सॉल्व करने हैं। उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है। और फिर ये करके आपने मिसाल के तौर पर आज एक टॉपिक फिनिश किया तो उसको छोड़ नहीं देना, आगे मूव नहीं कर जाना। आप आगे मूव करें लेकिन उस पिछले वाले टॉपिक पर वापस आते रहें रिवीजन के लिए। सो रिवाइज एवरी डे द टॉपिक्स यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस डेज। इसके बाद ये हो गई चीज़ें प्रिपरेशन के टाइम पर जो हमने ध्यान में रखी हैं। लेकिन टेस्ट डे पर जब आप सेंटर में जाओगे तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्किल नाम की भी एक चीज़ होती है, वहाँ पर टेक्निक्स भी होती हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। टाइम मैनेजमेंट स्किल को बूस्ट करने के लिए जब आप पास्ट पेपर्स कर रहे हो और मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पर आपने टाइमर लगाकर उनको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए जितना टाइम लगा के बस क्वेश्चन सॉल्व किए ख़त्म। नहीं, आप टाइमर लगा, उस टाइमर के अंदर, उस टाइम लिमिटेड जो आपने टाइम बाउंड किया है उसके अंदर आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके एमसीक्यूज़ की की बना के वो फिर देख लेनी है कि कितने सॉल्व किए कितने नहीं किए, और फिर उनको रिव्यू करना है बाद में कि जो गलत किए वो क्यों गलत किए। फिर बात करते हैं टेक्निक्स पर। लेकिन टेक्निक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक एक एग्ज़ाम के अंदर जो आपको यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ वीडियो में जस्ट एक टेक्निक बताऊँगा, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। जब एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होगे तो 4 ऑप्शंस के अंदर जब समझ ना आए कि कौन सा ऑप्शन 100% ट्रू लगे, मिसाल के तौर पर आपने देखा और आपको लग रहा कि 3 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, उस टाइम पर आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आप उसको छोड़ दें। आप ये देखें कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि ऑप्शन बी फॉर एग्जांपल या ऑप्शन सी टोटली इनकरेक्ट होगा तो उसको आप साइड लाइन कर दें। बाकी जो 3 ऑप्शन बचें उनमें से अगेन एलिमिनेशन लगाकर एक को साइड कर दें, फिर 2 बचेंगे। इस तरह आपकी सही एमसीक्यूज तक, सही ऑप्शन तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी आपको अच्छा स्कोर करवाने में। सही है। तो बाकी ये है कि हम खुद भी इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। आप इन नंबर्स पर, इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सखर आईबीए या आईबीए कराची की प्रिपरेशन के लिए वी स्पेशलाइज इन दिस फील्ड एंड दैट्स ऑल।